हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका एक नाम है OR, म्यूरेटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग या यूज कहाँ होता है, उपयोग या इसको यूज बोलते हैं, कहाँ होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बाथरूम की सफाई करने में किया जाता है। एज ए बाथरूम क्लीनर, बाथरूम की सफाई करने में किया जाता है। बाथरूम की सफाई करने में किया जाता है। बाथरूम की सफाई करने में किया जाता है। दूसरा इसका यूज अम्लराज बनाने में, अम्लराज या इसी को इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं। अम्लराज बनाने में किया जाता है। अम्लराज बनाने में किया जाता है। अम्लराज पूछता है क्या है, तो 3 संबंधे 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब मिले होते हैं तो उसी को अम्लराज बोला जाता है। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है। ये 3 और 1 के अनुपात में जब इन दोनों अम्लों को मिला दिया जाता है तो अम्लराज बन जाता है। पूछता है कि अम्लराज को और किस नाम से जाना जाता है। अम्लराज को शाही जल कहा जाता है। शाही जल या इसी को रॉयल वाटर कहा जाता है। एक शाही बीमारी आप पढ़े होंगे, शाही बीमारी हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहा जाता है। तो ये रॉयल वाटर या शाही जल है। अम्लराज का उपयोग पूछता है कहाँ किया जाता है। अम्लराज का उपयोग नोबल धातुओं को घोलने में किया जाता है, अक्रिय धातुओं को घोलने में किया जाता है। यानी इस शाही जल का पूछ दे कि यूज या उपयोग कहाँ होता है, उपयोग तो नोबल मेटल या अक्रिय धातुएं को घोलने में किया जाता है। नोबल मेटल को घोलने में किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नोबल मेटल कौन कौन सी होती हैं। नोबल मेटल आपका Ag, Au, Pt। Ag को चांदी कहा जाता है, चांदी। Au को सोना कहा जाता है और प्लेटिनम, Pt को प्लेटिनम सोना। तो चांदी, सोना, प्लेटिनम नोबल मेटल है, अक्रिय धातु है। अक्रिय धातुएं क्या होती हैं? वे धातुएं जिनके अष्टक कंप्लीट होते हैं, जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं, वह अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। वे धातुएं जिनके अष्टक कंप्लीट होते हैं उन्हें अक्रिय धातु कहा जाता है। जिनके अष्टक कंप्लीट रहेंगे वह किसी से क्रिया नहीं करते हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी चांदी, सोना, प्लेटिनम या किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए, डुप्लीकेट जो है आभूषण लोग जो बनवाते हैं वह एल्युमिनियम का या कॉपर का जो है बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, एल्युमिनियम कॉपर का जो है ऑक्टेट
इनकम्प्लीट होता है, पूर्ण नहीं होता है ऑक्टेट, जिसके कारण से यह नमी को अगर पा जाता है, चाहे कापर चाहे एल्युमिनियम, जैसे इसको जल मिलता है या नमी मिलता है, इसका रंग काला होने लगता है, काले रंग का, इन काले या काली रंग के हो जाते हैं, या इसका रंग काला हो जाता है। तो इसका अम्लराज का प्रयोग जो है नोबल मेटल को घोलने के लिए किया जाता है, या स्वर्ण धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। तो ये अम्लराज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग बाथरूम की सफाई करने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, स्वर्ण धातुओं को घुलाने में किया जाता है, नोबल धातुओं को घोलने में किया जाता है। इतना तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है, मान लीजिए आप सोनार के पास जाते हैं और आप कोई अपना आभूषण दिए, सपोज करिए नेकलेस दे दिए, और उसका कह दिए मुझे रिंग बनवानी है या झुमका बनवाना है। तो सोनार करता क्या है, आपका आभूषण लेगा, आभूषण ले लेगा, नेकलेस ले लेगा, नेकलेस, और इस नेकलेस को अम्लराज में डाल देता है। अम्लराज में जैसे ये नेकलेस पड़ा, वह घुल जाता है नेकलेस, और घुल करके सॉफ्ट या मुलायम हो जाता है, और सुनार उसको जैसे मोड़ना चाहता है उस तरह से आराम से मोड़ लेता है, और मोड़ करके एक सुंदर रिंग या अंगूठी बना देता है। जो भी आप उसको बोलेंगे कि बना दीजिए, झुमका बना दे, तो झुमका बना देगा, झुमका मंगनी ना लिएला। तो ये जो है रिंग या आभूषण बना देता है, रिंग या आभूषण बना देता है। तो कैसे? अम्लराज की मदद से। यही कारण है कि अम्लराज को शाही जल, रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है, रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक है और हमारे शरीर में पाया जाएगा तो शरीर को छेद कर देगा, लेकिन देखिए छेद नहीं करता है। जो हम लोगों के अमाशय में, अमाशय या स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यह हमें बाय बर्थ प्राप्त होता है, यह हमें बाय बर्थ प्राप्त होता है। यह अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है, और स्रावित होकर के जब हमारे अमाशय में कोई जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह जाता है, उसको किल करने का काम करता है, उसको मार करके नष्ट कर देता है। भोजन की लुगदी बनाने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप कहेंगे पेट को छेद कर बाहर क्यों नहीं जाता है? देखिए, अमाशय के आंतरिक दीवारों से म्यूकस पदार्थ स्रावित होता है, और म्यूकस पदार्थ जो है अमाशय के दीवारों में, दीवारों के चारों तरफ फैल जाता है, फैल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाहर नहीं जाने देता है। सपोज करिए जैसे आपका अमाशय हो गया, ये अमाशय है, इस अमाशय के दीवार में यहाँ पर इससे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंतरिक दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित हुआ, और इसके दीवार से, आंतरिक दीवार से ही म्यूकस स्रावित हुआ। ये इधर आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसमें, और किनारे किनारे साइड म्यूकस पदार्थ घेर लेता है। म्यूकस के कारण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको छेद करके अमाशय को बाहर नहीं जा पाता है, इसको छेद करके बाहर नहीं जा पाता है। अगर छेद कर बाहर चला जाए तो पेट में छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, इस म्यूकस में मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। इस लेयर के वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर नहीं जाता है। कभी कभी लोग हुमच के खा लेते हैं, स्पाइसी चीज़, मसालेदार चीज़ खा लेते हैं, तो लोग बोलते हैं कच्ची डकार आ रही है, पेट हुआएं हुआएं बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा खाने से, मसालेदार चीज़ों के खाने से एसिडिटी जो होती है बढ़ जाती है। अब एसिडिटी बढ़ जाती है तब जो है कच्ची डकार लोगों को आने लगती है। तो इसको दूर करने के लिए लोग इनो का उपयोग करते हैं। इनो खाते हैं। इनो में क्या रहता है? इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद रहता है। जब पेट के अंदर अमाशय में जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है न्यूट्रल कर देता है कुछ समय के लिए, जिसके कारण से पेट में जलन कम हो जाती है, डकार आना बंद हो जाता है। ठीक, डकार आना बंद हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमें बाय बर्थ मिलता है, यह हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम बाहर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए तो समझ जाओ मुंह क्या होगा, जल जाएगा, मुंहवा जल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।